वेलकम टू नर्सिंग विजन। आज हम साइकोलॉजी की एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, जिसने भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, नर्सिंग विजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वहाँ पे नर्सिंग विजन चैनल जो है वो रोज़ क्विज कंडक्ट करवाती है टेलीग्राम चैनल पे 8:30 PM पे, तो वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है दैट इज आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा साइकोलॉजी के ये थ्योरी, उसके बाद हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट व्हाट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है अगर हम देखेंगे, साइकोलॉजी का मतलब है एक इंसान का क्या, दैट इज द एक इंसान का जो है स्टडी ऑफ द ह्यूमन, क्या ह्यूमन सोसाइटी क्या है, इसकी सोशल रिलेशनशिप्स क्या है, और इसका बिहेवियर क्या है एक सोसाइटी में, एक ग्रुप में क्या है। दैट्स कॉल्ड द सोशियोलॉजी। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल, अगर हम नर्सेस का देखेंगे तो उसकी जो सोशियोलॉजी है दैट इज द, उसने ये मेडिकल केस में फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे कि एक नर्स जो है उसकी साइकोलॉजी हमें पढ़नी है, दैट मीन्स कि उसकी साइकोलॉजी डेवलप नहीं हुई है वहाँ हॉस्पिटल में, मेडिकल डिपार्टमेंट में नहीं। उसकी जो ये है साइकोलॉजी, दैट मीन्स हम उसकी जो उसका जो बिहेवियर है, उसका जो इन्फ्लुएंस है, रिलेशनशिप्स है विद अदर्स, दैट्स मेनली शेप्ड बाय देयर फैमिली मेंबर्स, बाय देयर कल्चर एंड द कम्युनिटी। ठीक है, दैट मीन्स कि सोशियोलॉजी जो है ये हमें बताता है ओवरऑल जो है एक इंसान का जो क्या बिहेवियर क्या है दूसरों के साथ, समाज में कैसी रिलेशनशिप्स है, देन वी कॉल इट एज अ सोशियोलॉजी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है दूसरा जो है ग्रुप्स एंड देयर स्ट्रक्चर। सोशियोलॉजी में जो है ग्रुप्स और स्ट्रक्चर क्या है, तो कलेक्शन ऑफ द पीपल जो है मतलब सोशियोलॉजी में हम देखते हैं कि कम्युनिटी हम उसको बोलते हैं जो कॉमन शेयर्स है करते हैं, जिनको कॉमन वैल्यूज होते हैं, बिलीफ्स होते हैं विद इन द जियोग्राफिकल एरिया, सेम जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। लेकिन ग्रुप्स में कलेक्शन ऑफ द पीपल होते हैं जो एक दूसरे के साथ गोल्स शेयर करते हैं, ट्रेड्स होते हैं एक दूसरे के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे प्राइमरी ग्रुप क्या होता है। प्राइमरी ग्रुप मतलब कि जिसके साथ क्लोज बॉन्डिंग होगी, फेस टू फेस इंटरेक्शन होगी, देन वी कॉल इट एज द प्राइमरी ग्रुप। फॉर एग्जांपल जिसमें वी फीलिंग होगी, मतलब फैमिली मेंबर से क्लोज फ्रेंड, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज द प्राइमरी ग्रुप। ठीक है, तो अब है सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप जो है ये लार्जर और फॉर्मल ग्रुप होता है, ये गोल ओरिएंटेड ग्रुप होता है। इसमें ज्यादा प्रोफेशनल और इंटरपर्सनल इम्पर्सनल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कोलीग्स या पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, कॉलेजेस में होती है, मेडिकल ये या हॉस्पिटल्स में, दैट्स देन वी कॉल इट एज ए सेकेंडरी ग्रुप। अब है इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप। इन ग्रुप का मतलब है दैट बिलोंग टू एंड फील लॉयल्टी टुवर्ड्स, मतलब कि इन ग्रुप का मतलब है कि वो कि जो लॉयल्टी दिखाई आपकी ओर, मतलब हम अपने हैं, हम अपने बंदे हैं, कि हम बताइए कि वी आर बिलोंग टू दिस, वी आर बिलोंग टू दैट, देन वी कॉल इट एज ए दैट इज इन ग्रुप। अब है आउट ग्रुप। आउट ग्रुप जो है, आउट ग्रुप इज अ ग्रुप यू डू नॉट बिलोंग टू और मे फील कंपटीशन अगेंस्ट। ठीक है, आउट ग्रुप का मतलब है तो उसमें क्या होता है, उसमें वही फीलिंग नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर पेरेंट्स होंगे वो बताएगा कि हमारी जो लड़की है, हमारा जो बेटा है वो कामयाब होना चाहिए, वो ऐसा जॉब करना चाहिए, दैट मीन्स उनको वो सिंपैथेटिक नेचर दिखाता है, वहां पे वो फीलिंग दिखाते हैं, दैट्स कॉल्ड द इन ग्रुप। ठीक है, आउट ग्रुप का मतलब वहां पे कंपटीशन होता है। ठीक है, वहां पे कंपटीशन रेज होता है। फॉर एग्जाम्पल बिटवीन द स्टूडेंट्स या बिटवीन द फ्रेंड्स होता है कंपटीशन। फ्रेंड्स होते हैं सामने में, लेकिन पीछे की ओर उनको बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है कि ये मेरे से आगे नहीं होना चाहिए, वो मेरे से आगे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम हम बोल सकते हैं दैट इज ए आउट ग्रुप। क्या बोलते हैं, दैट इज ए आउट ग्रुप। ठीक है, अब क्वेश्चन अब है ये ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अर्बन वर्सेस रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पैटर्न। रूरल में क्या हो जाता है, एग्रीकल्चर का ज्यादा ये होता है, ट्रेडिशनल वैल्यूज होते हैं वहां पे। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं वहां पे ये मतलब पुराने टाइप के वो होते हैं, मतलब अलग टाइप का बिहेवियर होता है, सोसाइटी अलग होती है पुरानी टाइप में, रूरल में। अगर हम अर्बन में देखेंगे क्लोज कम्युनिटीज होती है वहां पे, मतलब जो गांव वाले होते हैं वहां पे अभी भी ये है, नेबरहुड है कि मतलब आपस में उनको ये सिंपैथेटिक नेचर दिखाते हैं, उनको
अफेक्शन होती है बिटवीन द नेबर्स, ठीक है। लेकिन अगर हम अर्बन की ओर देखेंगे तो वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उनमें डाइवर्स डिफरेंट ऑक्यूपेशंस होते हैं और उनमें मॉडर्न लाइफस्टाइल्स होता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न क्या होता है, पंचायत और पंचायत एंड कॉरपोरेशन क्या होती हैं। ये एक लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल पंचायत होते हैं रूरल एरियाज में, वेयर एज द कॉरपोरेशंस ये कहाँ होते हैं, दैट इज इन द ये अर्बन एरियाज। पंचायत क्या करते हैं, ये हैंडल करते हैं दैट इज द ये क्या करते हैं, ग्रॉस रूट वर्कर्स होते हैं विलेज में। सो हेल्थ प्लानिंग के रिलेटेड, मतलब यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, मतलब जो भी उनको प्लानिंग करनी पड़ती है हेल्थ के रिलेटेड या कुछ भी प्लान करना होता है उस सोसाइटी में, उस गांव में, उस विलेज में, तो वो कौन करता है, दैट इज द पंचायत। सेम इज द केस विद द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये काम है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ ये करवाता है काम। तो दैट मीन्स कि पंचायत कहाँ होते हैं, गांव में होते हैं, वाइल एज द कॉर्पोरेशंस जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ये कहाँ होते हैं, दैट्स इन द ये कहाँ पे होते हैं, इन द अर्बन एरियाज, ठीक है। हम एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ओवरव्यू दे रही हूँ थोड़ा सा सोशियोलॉजी का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि थोड़ा सा हमें मैम थोड़ा सा हमें ये सुपरफिशियल व्यू दीजिए सोशियोलॉजी के रिलेटेड। ओके, अब हम देखेंगे क्राउड। क्राउड का मतलब क्या है, क्राउड का मतलब अगर कोई मतलब गैदरिंग होगी फॉर टाइम बीइंग के लिए या टेम्परेरी पर्पस के लिए। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे एक्सीडेंट हुआ, खुदा ना करे, तो वहां पे गैदरिंग हो जाती है, देन वी कॉल इट एज ए क्राउड, ठीक है। या कुछ ड्रामा होता है किसी, या शो होता है, या कुछ भी होता है, फॉर एग्जाम्पल कुछ आइटम्स होते हैं या आयुर्वेदिक मेडिसिन कहीं पे आज ज्यादातर ये सोल्ड करते हैं इसमें मार्केट में, ओपन मार्केट में, तो वहां पे गैदरिंग होती है, एट दैट टाइम वी कॉल इट एज इट इज अ क्राउड, ठीक है। ओके, अब है पब्लिक। पब्लिक यू नो दैट कि ये बहुत ज्यादा पीपल हो जाते हैं, ये कॉमन, इनका कॉमन इश्यू होता है, आइडिया होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मीडिया के थ्रू आ जाता है, दैट्स कॉल्ड द पब्लिक। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि प्रोटेस्ट करते हैं आशा वर्कर्स, फॉर एग्जाम्पल फॉर इम्प्रूवमेंट इन द ये इंसेंटिव्स के लिए या सैलरी इम्प्रूवमेंट के लिए, ऐसे ही रूल्स को चेंज कीजिए, JKSSB वो एक्स्ट्रा, तो देन वी कॉल इट अ पब्लिक। वेयर एज ऑडियंस इज दैट्स अ गैदरिंग ऑफ टुगेदर फॉर वॉच और लिसन समथिंग स्पेशल, और वी कैन से देयर परफॉर्मेंस ऑफ एनीथिंग एल्स। और हम बोल सकते हैं कि व्हेन somebody is giving the lecture on any topic, then at that time the person who are listening that lecture, who are मतलब ये specially listening the performance or presentation, then we call it as audience, okay। अब है दैट इज द सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस का मतलब क्या है, ये एक इंडिविजुअल होते हैं जो ग्रुप्स में होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एडजस्ट होते हैं आपस में, तो विद ईच अदर या दूसरे कम्युनिटी के साथ, दूसरी सोसाइटी के साथ ये इंटरेक्ट हो जाते हैं आपस में, तो उसको हम बोलते हैं सोशल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपरेशन होनी चाहिए। सोशल प्रोसेस तब सक्सेसफुल बन जाती है जब इनमें कॉपरेशन होती है बिटवीन टू सोसाइटीज, बिटवीन द ग्रुप्स, बिटवीन द कम्युनिटीज। ओके, तो देन सोशल प्रोसेस विल ऑकर, ठीक है, देन इट्स फंक्शनल। अब है कॉम्पिटिशन। तो बिटवीन इंडिविजुअल्स ये है कॉम्पिटिशन हो जाता है, ठीक है। जब दो कम्युनिटीज में, जब दो सोसाइटीज में, जब दो इंडिविजुअल्स में कंपटीशन ना हो, तब तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकती है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं, क्लैशेस आ जाते हैं कभी कभार। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा बोलता है कि नहीं यहाँ से रोड होना चाहिए, दूसरा बंदा बोलता है लेकिन यहाँ से रोड नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ से वो होना चाहिए, यहाँ से वाटर फैसिलिटी, वो बोलता है यहाँ से नहीं। क्लैश बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स या टू कम्युनिटीज एंड टू सोसाइटीज, तो ये भी हो सकते हैं ये सोसाइटी में, ठीक है। अब है दैट इज द एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है कि डिफरेंट हेरिटेज जो है, फॉर एग्जांपल ये एक प्रोसेस होती है जहां पे इंडिविजुअल ग्रुप होता है जिनमें डिफरेंट हेरिटेजेस होते हैं, वैल्यूज होती है, बिलीफ्स होते हैं, लेकिन ये फिर एसिमुलेट करते हैं, ब्लेंड करते हैं इन ए यूनिफाइड कल्चर में, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब डिफरेंट पर्सन, फॉर एग्जांपल डॉर कम्युनिटी है या मलिक कम्युनिटी है, या हम बोल सकते हैं खान है, पीर है, एक्स्ट्रा, तो इनका अलग अलग वो होता है रहन सहन, बिलीफ्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस, बिलीफ्स। लेकिन जब ये एक सोसाइटी में आ जाते हैं ये फिर ब्लेंड अप हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ कॉपरेशन रखते हैं,
अब ये इसने ये किया तो हम इसी के साथ हमें चलना है, हमें सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। अब है एकोमोडेशन, ये एकोमोडेट करता है खुद को इस सोसाइटी में, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि इस वाली जो फॉर एग्जाम्पल ये एरिया है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन जो बंदा अच्छा होता है वो फिर उन्हीं के हिसाब से फिर चलता है, सो दैट की कॉन्फ्लिक्ट्स विल नॉट बी ऑकर, ठीक है। अब है ये है सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल जो है ये एक मेथड है, ये एक मैकेनिज्म है जो एक सोसाइटी यूज करती है टू मेक द पीपल फॉलो द रूल्स and norms and the values, that is social control. Informal control and the formal control. Informal means मतलब customs है, traditions है, gossips है, peer pressure है, community है या family, that is informal. For example आपको बोल रहा है कि ये custom, ये नहीं, यहाँ पे यही कस्टम है, यहाँ पे यही ट्रेडिशन है कि शादी के दिन मतलब ये डांसिंग एटसेट्रा, तो दैट मीन्स कि ये फॉर्म इनफॉर्मल है। फॉर्मल मीन्स दैट इज बेस्ड ऑन द लॉ, दैट इज बेस्ड ऑन द पुलिस कोर्ट, जिसमें कोई फॉर एग्जांपल अगर हम उसके बाहर जाएंगे तो हमें पेनल्टी होगी, देन वी कॉल इट एज द फॉर्मल कंट्रोल। सोशल सोसाइटी पे दो कंट्रोल्स होते हैं, इनफॉर्मल कंट्रोल एंड एज वेल एज फॉर्मल कंट्रोल। इनफॉर्मल मीन्स जो घर वाले करते हैं, नहीं आपको ये करना है, सोसाइटी नहीं आपको ये करना है, फ्रेंड आपको ये करना है, तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो, हाँ मैं ये करूंगी, मैं ये वाला ड्रेस लगाऊंगी, मैं ये ऐसे वर्शिप करूंगी, मैं ऐसे करूंगी, मैं ऐसे बिलीव्स करूंगी, वो ये तो। लेकिन जो फॉर्मल वाला है, अगर उसके बाहर हमने कोई काम किया तो देन वी कॉल कि दैट पर्सन हैज ए मतलब डेफिनेटली दैट इज टू बी क्या पेनल्टी उसको होगी इन एनी, हाँ ठीक है। अब क्वेश्चन अब है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है ये एक हायरार्किकल डिवीजन होता है। क्या है? हायरार्किकल डिवीजन होता है एक सोसाइटी का इनटू द रैंक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिडिल क्लास, high class, middle class, low class, that's called a social stratification. Stratification means division, डिवीजन हो जाना किसमें, सोसाइटी को डिफरेंट ये रैंक्स में, ठीक है, या डिफरेंट कास्ट्स में, डिफरेंट क्लासेस में, तो सो दैट इट डिटरमाइंस द अनइक्वल एक्सेस टू वेल्थ, पावर एंड द सोशल स्टेटस, ठीक है। अब है मैरिज। फैमिली का मतलब क्या है? फैमिली जो है ये एक बेसिक स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशन है जहां से हमें इमोशनल सपोर्ट मिलता है, रिप्रोडक्शन होती है, प्राइमरी सोशलाइजेशन कहां पे होती है, दैट्स फ्रॉम द फैमिली। हम ज्वाइंट फैमिली बने या न्यूक्लियर फैमिली होंगी तो वहां से ही अराइज हो जाता है, देन दैट इज द सोशलाइजेशन, ठीक है। अब है मैरिज। मैरिज जो है इट इज अ यूनियन बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स, सोशली रिकॉग्नाइज्ड यूनियन बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स, देन वी कॉल इट एज द मैरिज। इसमें फिर राइट्स होते हैं, ओब्लिगेशंस होते हैं, फिर इसमें फिर मैरिज में होता है पॉलीएंड्री होती है, मोनोएंड्री होती है, मोनोगैमी होती है, पॉलीगैनी होती है, पॉलीएंड्री होती है। मोनोगैमी मींस एक मेल एक फीमेल के साथ शादी करेगा। पॉलीगाइनी, गाइनी मींस फीमेल्स, तो जब ज्यादा फीमेल्स होगी, दैट मीन्स कि जब एक मेल करेगा शादी बहुत सारे फीमेल्स के साथ, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीगाइनी। वाइल एज द पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री मीन्स मेल ज्यादा, मतलब कि जब एक फीमेल बहुत सारे मेल्स के साथ शादी करेगी तो उसको हम बोलेंगे दैट इज पॉलीएंड्री। लेकिन यहाँ पे जो रूल है जो यहाँ पे फॉलो करते हैं दैट इज मोनोगैमी, मतलब मैक्सिमम जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो है यहाँ पे कौन क्या फॉलो करते हैं, मोनोगैमी, ठीक है। अब जो है दैट इज द कम्युनिटी रूलर एंड फॉर्म, या मैंने आपको बोला कि इसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाती हैं। जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी को फॉलो करना पड़ता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी कम्युनिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उनको फॉलो करो, सो दैट कि आपको कोई स्ट्रेस ना हो जाए, आपको कोई क्या हो जाए, मतलब लड़ाई ना हो जाए, कन्फ्लिक्ट ना हो जाए। इट वाज ऑल अबाउट द ओवरव्यू, ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट द सोशियोलॉजी। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? डिस्कस, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज द, मुझे उम्मीद है आप लोग क्या करोगे, आप इसको रिवाइज करोगे अच्छे से, इंशाल्लाह जब आपका एग्जाम होगा तब आपको समझ में आएगा कि मैम ने कहा मतलब कितना अच्छा पढ़ाया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, सोशियोलॉजी का मतलब क्या है मैंने अभी पढ़ाया, दैट इज द स्टडी अबाउट द सोसाइटी एंड सोशल रिलेशनशिप्स। अब क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है, दैट इज द अगस्ट कॉम्टे, अगस्ट
Comte. The term psychology was coined by, तो साइकोलॉजी की सोशियोलॉजी की टर्म किसने दी है? दैट इज द ऑगस्ट कॉम्ट ने। अब है बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी क्या है? दैट इज द फैमिली, दैट इज द फैमिली। अब है क्वेश्चन, a family consists of parents and their unmarried children is called, that is the nuclear family. अब क्वेश्चन है, a family consists of several generations living together is called, that is the joint family. अब क्वेश्चन है, marriage between one man and one woman, then we call it as monogamy. ठीक है, अब क्वेश्चन है, marriage of one man with the several women, जब वुमेन ज्यादा होगी उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगाइनी। ठीक है, अब क्वेश्चन है, मैरिज ऑफ वन वुमन एंड विद द सेवरल मेंस, जब बहुत ज्यादा मेंस होंगे तो उसको हम बोलते हैं पॉलीएंड्री। ठीक है, अब क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन लर्न्स द नॉर्म्स एंड द वैल्यूज ऑफ सोसाइटी इज सोशलाइजेशन। क्या उसको बोलते हैं? सोशलाइजेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ द सोशलाइजेशन, दैट इज द फैमिली। द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट एजेंसी क्या है सोशलाइजेशन का? आपने खुद को सोशलाइज किया है, आपने लर्न किया है रूल्स एंड नॉर्म्स एंड वैल्यूज एंड बिलीफ्स, दैट इज मेनली फ्रॉम द फैमिली। ठीक है, अब क्वेश्चन है, cultural mainly includes that the beliefs, values, customs and traditions. अब क्वेश्चन है, group of people sharing common culture and territory is generally called, that is the society. अब क्वेश्चन है, social norm or that is rules or of expected behavior. सोशल नॉर्म का मतलब है रूल्स ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर। ठीक है, अब क्वेश्चन है, वैल्यूज का मतलब है स्टैंडर्ड्स ऑफ व्हाट इज कंसिडर्ड डिजायरेबल और इम्पोर्टेंट। वैल्यूज का मतलब है वो स्टैंडर्ड्स जो डिजायरेबल है, तो उसको हम बोलते हैं वैल्यूज। ठीक है, अब क्वेश्चन है, a social institution primarily responsible for reproduction and child rearing is, that is the family. ठीक है, तो वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जहां पे रिप्रोडक्शन होती है, चाइल्ड रेयरिंग होती है? दैट्स इन द फैमिली। अब क्वेश्चन है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मींस दैट इज द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू हायरार्किकल लेयर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन है, द कास्ट सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ, दैट इज द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ ए पर्सन फ्रॉम वन सोशल स्टेटस टू अनदर, दैट्स कॉल्ड सोशल मोबिलिटी। मोबिलिटी मीन्स चलना यहां से वहां की ओर। दैट मीन्स जब एक पर्सन एक सोशल स्टेटस से मूव करता है इनटू द अनदर सोशल स्टेटस, देन वी कॉल इट एज, इट इज जस्ट सोशल मोबिलिटी। ठीक है, अब क्वेश्चन है, मूवमेंट फ्रॉम द लोअर सोशल पोजिशन टू द हायर, देन वी कॉल इट एज अपवर्ड मोबिलिटी। क्या बोलते हैं? अपवर्ड मोबिलिटी। अब क्वेश्चन है, मूवमेंट फ्रॉम वन सोशल पोजिशन टू अनदर सोशल अप्रोक्सीमेटली इक्वल स्टेटस, देन वी कॉल इट एज हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। अब क्वेश्चन है, a group with which an individual identifies and compares themselves is called as reference group. क्या बोलते हैं? reference group वो वैसा ग्रुप है जिसकी वजह से हम दूसरों को कंपेयर कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसको हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, रेफरेंस ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है, सोशल ग्रुप कैरेक्टराइज्ड बाय क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप, दैट इज द प्राइमरी ग्रुप। ठीक है, अब क्वेश्चन है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी ग्रुप, दैट इज द फैमिली। ठीक है, अब क्वेश्चन है, a large formal and impersonal group is generally called, that is the secondary group। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया। अब क्वेश्चन है, kinships is based mainly on, that is the blood and the marriage relationships, that's called the kinships, while as the kinships, that is the friends। ठीक है, without blood relations। ठीक है, अब है descent traced through the mother's line is called
मैट्रिलिनियल, ठीक है। तो जो हम मदर्स की लाइन से होते हैं, मदर्स की साइड से रिलेटिव्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मैट्रिलिनल, ठीक है। डिसेंट्रेटेड थ्रू द फादर्स लाइन, उसको हम बोलते हैं पैट्रिलिनल। पैट्रिलिनल मींस फादर की साइड से, मैटरनल की साइड से मैट्रिलिनल, ठीक है। अब क्वेश्चन है, रेजिडेंस विद द हस्बैंड्स फैमिली, residence with the husband's family after marriage is called patrilocal। क्या बोलते हैं उसको, patrilocal। residence with the wife's family after marriage, उसको हम बोलते हैं matrilocal। उसको हम क्या बोलते हैं, घर जमाई को क्या बोलते हैं, matrilocal residence, ठीक है। अब है newly married couple established a separate residence that's called neolocal। जब न्यू कपल हो जाएंगे वो फिर अलग बैठेंगे, अलग रेफरेंस पे बैठेंगे, तो उसको रेजिडेंस पे बैठेंगे, तो उसको हम बोलते हैं न्यू लोकल। न्यू मींस न्यूली मैरिड, जब न्यू सेपरेट करेगी रेजिडेंस तो उसको हम बोलते हैं न्यू लोकल, ठीक है। अब क्वेश्चन है, अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है, इट इज द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। अब है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब है मूवमेंट ऑफ द पर्सन या पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। अब क्वेश्चन है, मूवमेंट फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन, उसको हम बोलते हैं रूरल अर्बन माइग्रेशन। मेजर फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। क्यों करते हैं रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, क्योंकि सिटीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है, पॉपुलेशन रेफर्स टू नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। अब बर्थ रेट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन रिलेशन टू पॉपुलेशन। डेथ रेट्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ डेथ्स इन रिलेशन टू पॉपुलेशन। अब है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेफर्स टू डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज। इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब है 1 ईयर ऑफ एज तक, ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, डेथ ऑफ वुमन दैट इज द ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और रिलेटेड पीरियड, ठीक है। अब पोवर्टी का मतलब क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, उसको हम बोलते हैं पोवर्टी। एब्सोल्यूट पोवर्टी का मतलब क्या है, लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, ठीक है। इलिटरेसी का मतलब क्या है, इनएबिलिटी टू रीड एंड राइट, ठीक है। इलिटरेसी विच इज अ मेजर सोशल डिटरमिनेंट ऑफ हेल्थ, दैट इज द एजुकेशन, दैट इज द एजुकेशन। Health is influenced by, that is the all of the factors, social factor, economic factor, environmental factors, ठीक है। अब community जो है is a groups sharing a common locality or social ties, ठीक है। अब question है, a rural community is primarily characterized by agriculture based occupations। रूरल कम्युनिटी में ज्यादातर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन ज्यादा होता है। रूरल कम्युनिटी में ज्यादातर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, ठीक है। सोशल चेंज मींस social change in social structure and relationship over time, then we call it as a social change, ठीक है। अब क्वेश्चन है, industrialization generally leads to that is growth of industries and change in occupation, ठीक है। अब क्वेश्चन है, मॉडर्नाइजेशन रेफर्स टू एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न आइडियाज, इंस्टीट्यूशंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज द मॉडर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब है adoption of the certain western cultural patterns, that we call it as westernization। अब है, संस्कृताइजेशन is a concept associated with M.N. श्रीनिवास। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, संस्कृताइजेशन, दैट इज M.N. श्रीनिवास, ठीक है। सोशल कंट्रोल का मतलब है मैकेनिज्म यूज्ड टू रेगुलेट द बिहेवियर, मैकेनिज्म यूज्ड टू रेगुलेट द बिहेवियर, दैट्स कॉल्ड एज सोशल कंट्रोल, ठीक है। अब क्वेश्चन है, which is an informal means of social control, that is the
कस्टम, ठीक है। अब विच इज द फॉर्मल, दैट इज द लॉ, अभी मैंने पढ़ाया। अब है डिवेंस मीन्स बिहेवियर वायलेटिंग एक्सेप्टिंग सोशल नॉर्म, जब कोई वायलेट करता है सोशल नॉर्म्स को, उसको हम बोलते हैं डिवेंस। क्या बोलते हैं? डिवेंस। क्राइम मतलब वायलेशन ऑफ द लॉ। प्रेजुडाइस मीन्स preoccupied attitude towards a person or a group, that is prejudice, ठीक है। discrimination means unfair treatment based on the group membership, ठीक है। अब क्वेश्चन है ethnocentrism means judging others culture by one's own culture standards, means कि जब हम दूसरे कल्चर्स को जज करते हैं उसको हम बोलते हैं एथनोसेंट्रिज्म, ठीक है। अब कल्चरल डिफ्यूजन का मतलब क्या है? स्प्रेड ऑफ द कल्चर एलिमेंट्स फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर, ओके। अब क्वेश्चन है एसिमिलेशन का मतलब है एडॉप्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनदर कल्चर एंड इंटरगेशन इट, ठीक है, into it. अब क्वेश्चन है acculturation means culture come into continuous contact and influence each other, तो जब चेंजिंग आ जाती है कल्चर में तो उसको हम बोलते हैं acculturation, ठीक है। a group formed for a specific purpose, उसको हम बोलते हैं organization। leadership means ability to influence and guide others। demographic leader means encourage the participation of group members। अब क्वेश्चन है communication is the process of sharing information of ideas। the person who sends a message, that's called the sender। a person who receives the message, that's called a receiver। language is an important part of culture। religion is considered as social institution। अब क्वेश्चन है education is an important agent of, that is the socialization। अब क्वेश्चन है school is considered a secondary agency of socialization। mass media का मतलब है टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर्स में आ जाते हैं। family provides children with, that is social norms and values। elderly population is generally considered, that is vulnerable population group, that is the elderly population। अब है women and children are often considered, that is vulnerable groups, ठीक है। अब क्वेश्चन है gender refers primarily by social constructed roles and expectations। sex refers to primary biological characteristics। gender discrimination means unfair treatment based on the gender। empowerment means, that is the increasing a person's ability and control over decisions and resources, ठीक है। अब क्वेश्चन है child marriage is considered a social problem। child marriage is considered a social problem, ठीक है। अब है dowry is primarily associated with, that is the marriage। अब क्वेश्चन है domestic violence occurs mainly within, that is family or intimate relationships। अब क्वेश्चन है substance abuse can lead to social and health problems। अब क्वेश्चन है alcoholism can affect individual भी, family भी, community, that's all of the above। unemployment जो है is a social economic problem। homelessness means lack of stable and adequate housing। अब है social security aims to protect the people against major social and economic risks, ठीक है। अब क्वेश्चन है community participation means involvement of community members in decisions and activities। community health nurse should understand sociology because health is influenced by social and cultural factors। अब क्वेश्चन है कल्चरल बिलीफ्स में इन्फ्लुएंस, दैट इज द हेल्थ सीकिंग बिहेवियर, यहाँ इससे भी कल्चरल बिलीफ इफेक्ट हो सकता है। पीपल फैमिली कैन इन्फ्लुएंस ट्रीटमेंट डिसीजंस एंड हेल्थ बिहेवियर्स। ट्रेडिशनल बिलीफ्स में अफेक्ट एक्सेप्टेंस ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। सोशल सपोर्ट कैन हेल्प इन इंडिविजुअल टू cope with stress and illness। Stigma refers to, that is negative social labeling or disapproval। The main goal of socialization is help individual learn society's norms and values। अब लास्ट क्वेश्चन 2 है, that is sociology
helps the nurses to understand patient social and cultural background. अब last question जो है, that is the ultimate importance of sociology in nursing is to provide cultural and socially appropriate care. It was all about the MCQs of sociology. Thank you so much.